नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंग्लिश वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है जिसमें हम इंग्लिश को बेसिक से सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश। इंग्लिश जिसे हिंदी में लिखते हैं अंग्रेजी। क्या अंग्रेजी को इसी तरीके से लिखा जाता है या फिर अंग्रेजी इस तरीके से लिखा जाता है? हम हमेशा से इस तरीके से लिखते आ रहे हैं, लेकिन अपना सही शब्द होता है अंग्रेजी, न कि अंग्रेजी। इन दोनों में फ़र्क है। आप बोल के देखोगे तब पता चलेगा। अब देखिए, यदि हम बात करें अब इंग्लिश की, इंग्लिश लिखते हैं अपन इस तरीके से। जैसे अपन इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे एक बात दिमाग में आती है कि हमने वैसे हमेशा से रटते आए हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई भी यूनिक चीज़ हो या फिर कोई स्पेशल चीज़ हो, उसके आगे क्या आता है? दे आता है। लेकिन इंग्लिश के आगे दे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके बारे में जानते हैं। मैं नाम लिखा इंग्लिश। यदि मैं इस इंग्लिश शब्द के आगे दी लगाता हूं तो इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज, यानी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। यदि आपको इंग्लिश के आगे दी लगाना है तो आप पूरा शब्द लिखें। पूरा शब्द कैसे? इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। तब आप इस इंग्लिश के आगे दी लगा सकते हो। अपना सही शब्द होगा द इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करें इंग्लिश के अल्फाबेट की। कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट होता है एक। हमारे फिर दिमाग में आता है अल्फाबेट थोड़ी ना होता है, अल्फाबेट्स होता है, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर आते हैं, 26 अक्षर आते हैं। तो देखिए, एक होता है एक होता है अल्फाबेट्स, एक होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट इस वाले शब्द का मतलब होता है भाषाएं, और इस वाले शब्द का मतलब होता है वर्णमाला। तो अपना अल्फाबेट कितने हैं? अल्फाबेट एक है। अल्फाबेट का मतलब क्या है? अल्फाबेट का मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। यदि हम बात करें वर्णमाला जिसे अल्फाबेट, अल्फाबेट अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? इसमें लेटर होते हैं, अब एक बात और, कि लेटर्स होता है या फिर लेटर होता है। तो ये लेटर्स होते हैं, लेटर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26, जिसे अपन हिंदी में अक्षर कहते हैं। जिसमें 21 क्या होते हैं? 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। और उसी प्रकार 5 होते हैं वोवल, वोवल्स, जिसे हिंदी में स्वर कहा जाता है। स्वर कौन से हैं? स्वर है ए, ई, आई, ओ और यू। एक हम देखते हैं कि जो टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं?
जाहिर सी बात है इंग्लिश टीचर। अब देखिए यदि हम बात करें, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हम, इंग्लिश टीचर। यदि हम बात करें अब इंग्लिश टीचर शब्द की, तो इसका मतलब हो जाता है टीचर जो इंग्लैंड में रहता है। हमेशा से यही सुनते आए हम, कि हमेशा से यही बोलते हैं कि इंग्लिश टीचर। उसी प्रकार जैसे हमने सुनने सुना होगा कि कोई इंडिया का, भारत का कोई टीचर है तो उसे क्या कहते हैं, इंडियन टीचर। उसी प्रकार इंग्लैंड को इंग्लिश कहा जाता है, उसी प्रकार इंग्लिश टीचर होता है। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको अगर हम बात करना हो उसका, अपन जैसे सही शब्द होता है उसका, तो वह होता है टीचर ऑफ इंग्लिश, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी का अध्यापक। अब देखिए ये तो थी हमारे इंग्लिश शब्द की कुछ बेसिक सी जानकारी। अब शुरू करते हैं इंग्लिश सीखना। इंग्लिश को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से सीखते हैं। कौन सा तरीका? एक तो होता है हमारा ग्रामर सीख के, और दूसरा स्पोकन इंग्लिश। हम फोकस करेंगे स्पोकन वाली इंग्लिश पे। तब हमारे दिमाग में आता है कि बिना हम इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम हमेशा से पहले ग्रामर सीखते हैं, फिर इंग्लिश सीखते हैं। बस यही कारण है, जब अपन बस यही कारण है हम अंग्रेजी की जो ग्रामर है उसको तो सीख गए, लेकिन बोलना हम अभी तक नहीं सीखे। तो आप एक बात बताओ, जब हम हिंदी सीखी थी, हमने हिंदी बोलना शुरू किया था, हिंदी बोलना या फिर कोई भी आपकी मातृभाषा बोलनी शुरू की थी, क्या आपने उससे पहले उसकी व्याकरण सीखी थी, या फिर उसको बोलना किसी लोगों से, घर वालों से बोलते हुए सुना, तब आपने सुना, तब उसको साथ साथ बोलना शुरू किया? आपने ग्रामर नहीं, पहले उसको बोलना सीखा था। तो उसी प्रकार हम पहले इंग्लिश से किस तरीके से बोला जाता है, किस सेंटेंस को किस प्रकार से बोला जाता है, वो बोलना सीखेंगे, न कि सीधा ग्रामर। हालांकि वो बात अलग है कि हम बीच बीच में ग्रामर भी सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने एक नाम लिखा, आई एम। सुना होगा आपने, देखा होगा कि आई के साथ एम क्यों आता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही हमारा नामकरण होता है। नामकरण के साथ हमारे शब्द के साथ एक और शब्द चिपक जाता है, सरनेम। तो ये तो हो गया अपना नाम, और ये हो गया हमारा सरनेम। तो इसी प्रकार से अपन सीखते चलेंगे। अब देखिए जब भी अपन सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो एक बात को ध्यान रखें, जब भी आई के साथ एम लिखें। क्यों? क्योंकि ये नाम है, ये सरनेम है। आप इस बात को ध्यान में रखें। उसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, सी, ही, उसके साथ क्या आता है, उसके साथ ई जाता है। और जैसे यू,
के साथ आर आता है और दे के साथ भी आर आता है। ये आप याद रखें, याद कर लें इनको। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन सेंटेंस की तरफ। तो जैसे आप घर पे टीवी देख रहे हो, इतने में आपके पापा आ जाते हैं घर पे, आपसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है। आपका जवाब क्या होता है? कि मैं टीवी देख रहा हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसी दोस्त का आपके पास कॉल आता है, क्या कर रहा है? आप बोलते हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसी प्रकार आप क्लास में बैठे हो, आपके टीचर आता है, टीचर पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, नोटबुक पढ़ रहा हूँ। इन शब्द को अपन कैसे बोलेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पहले सेंटेंस से। हमारा पहला सेंटेंस है, हमने अभी बोला कि मैं टीवी देख रहा हूं। इसी से ही शुरू करते हैं। पहले मैंने लिखा मैं टीवी। टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन। टीवी देख रहा हूं। इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, यदि कोई चल रहा है हमारी आंखों के सामने, या फिर किसी से पूछ रहे हो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, ऐसे वाक्य जो अपने कंटिन्यू फेज में चल रहे हैं, उन शब्द में हम कैसे, किस प्रकार बोलेंगे? तो उसका अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस प्रकार लिखेंगे? तो वह लिखेंगे, यदि हम खुद की बात करें, मैं, तो मैं के साथ क्या आएगा? अभी हमने बात की थी, मैं के साथ आई के साथ क्या आएगा? तो आई के साथ हम लगाएंगे आई एम। उसके बाद है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे एक्शन का मतलब है कि कोई भी काम में हो रहा है। जैसे ऊपर हमने वाक्य लिख रखा है कि मैं टीवी देख रहा हूं। इसमें एक्शन क्या है? होना। क्या काम हो रहा है? मैं टीवी देख रहा हूं। और उस एक्शन के साथ ही हम आईएनजी लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम किस प्रकार इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे? तो वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, आई एम, देखना। देखना किसे कहते हैं? वॉच। वॉच के साथ अपन एक्शन के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग टीवी। हमने ग्रामर में सुना है कि सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में अपने को ध्यान नहीं देना है। अपने को सिर्फ ये देखना है कि काम कौन सा हो रहा है, एक्शन के बारे में जानना है अपने को। मैं पढ़ रहा हूं, इसमें एक्शन क्या है? इसमें पढ़ना है। मैं सो रहा हूं, इसमें एक्शन क्या है? सोना। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इसमें एक्शन क्या है? प्ले, माने खेलना। इसी प्रकार हम आगे सीखते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, किस प्रकार बनाएंगे उस शब्द को? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, किस प्रकार बनाएंगे? फॉर्मूला क्या था? आई। आई के साथ क्या आएगा? एम। एक्शन क्या है इसमें? खेल। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? प्ले। प्ले के साथ अपने को क्या लगाना था? आईएनजी। तो मैंने प्ले लिखा। प्ले के साथ क्या आएगा? आईएनजी। लास्ट में क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। तो वो लास्ट में लगा देंगे। या फिर इस प्रकार समझते हैं, उसके लास्ट में जो भी शब्द बचा वो अपने
पीछे लिख देना है। अगर आप मना करो कि मैं नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, उस सिचुएशन में हम किस प्रकार लगाएंगे, उस सिचुएशन में हम किस प्रकार बोलेंगे? तो उसके साथ अपन यूज करेंगे नोट का। किस प्रकार? तो जैसे ये शब्द है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसी प्रकार मना करना हो कि नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, कैसे लिखेंगे? आई एम और नोट। हमेशा याद रखें, किसी को बताना हो, किसी को मना करना हो कि कोई भी काम मैं नहीं कर रहा, तो हमेशा नोट 3 नंबर पे आएगा। आई एम नोट, क्या है आगे? प्लेइंग क्रिकेट। ऊपर वाला सेंटेंस क्या था? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेल रहा हूं। उसके बाद मना करना हो कि नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यदि आप बात है किसी को पूछने की कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो हम किस प्रकार तो हम किस प्रकार लिखेंगे? आर, आर के साथ यू। अपना एक्शन क्या था? प्लेइंग क्रिकेट। अब जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो हमेशा सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, समझ गए? अब कुछ इन फॉर्मूलों को हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या था हमारा फॉर्मूला? क्या था? आई एम एक्शन, एक्शन के साथ आईएनजी, और लास्ट में जो भी आपके शब्द बचेगा वो अपने को लिख देना है। दूसरा क्या था? आई एम, क्या था इसके साथ? नोट। नोट के साथ एक्शन और प्लस आईएनजी। तीसरा सेंटेंस क्या था अपना? अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आर यू, एक्शन के साथ आईएनजी। तो ये थे हमारे 3 सेंटेंस। जैसे अब इन तीनों सेंटेंस के साथ आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आप खाना खा रहे हो, तो आप किस प्रकार बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूं? हम पहले वाले सेंटेंस का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग फूड। मना करना हो कि नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा, दूसरे सेंटेंस का यूज करेंगे। आई एम नॉट प्लेइंग, सॉरी, आई एम नॉट ईटिंग फूड। तीसरे सेंटेंस आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। किस प्रकार बोलेंगे कि क्या पूछना हो किसी से कि क्या आप खाना खा रहे हो, तो आंसर क्या होगा? आर यू ईटिंग फूड। उसी प्रकार यदि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किस प्रकार बोलोगे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं? सेंटेंस का यूज करेंगे आई एम रीड। रीड, रीड होता है पढ़ना, रीड के साथ अपन आईएनजी लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मना करना हो कि नहीं, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसका सही आंसर क्या होगा? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। एक और सेंटेंस आता है हमारे साथ है, हम पूछते हैं कि क्या आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो? क्या आप कोई लेटर नहीं लिख रहे हो? क्या आप कार नहीं चला रहे हो? इस सिचुएशन में हम किस प्रकार बोलेंगे? तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, किसी को मना करना हो, कोई भी सेंटेंस में मना करना हो, तो वो उसके साथ नोट 3 नंबर पे आ जाता है। ये तो क्या था कि कोई भी पूछना हो किसी से
कि क्या आप कोई भी काम कर रहे हो। अगर ये हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछना हो कि क्या आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, जैसे क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, तब अपन किस प्रकार लिखेंगे? तो आर सॉरी आर यू नोट कितने नंबर पे आएगा? नोट 3 नंबर पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि आर यू नोट, क्वेश्चन क्या था कि क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो? आर यू नोट स्पीकिंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा हमारा चौथा फॉर्मूला। किस प्रकार लिखा जाएगा इसका? आर यू नोट एक्शन के साथ आईएनजी। आर नोट को हम आरंट भी बोल सकते हैं, ये है ना, आर नोट, आर यू नोट। उस समय अगर मना करना हो कि क्या आप ये काम नहीं कर रहे, तो आर नोट को अपन शॉर्ट में आरंट भी बोलते हैं। इज नोट आ जाए तो इजेंट बोला जाता है। तो ये थे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो। यदि हम बात करें, अगर बात आए कि तीसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति कैसे? जैसे दो पर्सन है, एक छोटू हो गया, एक चिंटू हो गया, और ये तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कौन आ गया? मोटू ले लेते हैं। छोटू, चिंटू और मोटू, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं मोटू के बारे में। तब उस सिचुएशन में हम किस प्रकार बात करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। यदि हम बात करें कि जैसे क्या छोटू टीवी देख रहा है, या फिर कोई भी दूसरा नाम किसी व्यक्ति के बारे में, क्या रमेश पढ़ रहा है, क्या राकेश खेल रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस हम किस प्रकार बोलेंगे? तो सबसे पहले एक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले में अगर कोई मेल हो तो उसके साथ अपन ही लगाएंगे, यदि कोई फीमेल हो तो उसके साथ अपन सी लगाएंगे। जैसे इनके साथ ही या सी के साथ हम शुरू में क्या पढ़ा था, क्या आएगा? तो उनके साथ आएगा इज, एक्शन प्लस आईएनजी। मना, मना करना हो कि कोई भी काम वह नहीं कर रहा, कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा, वह पढ़ नहीं रहा, ऐसे सेंटेंस को अपन किस प्रकार लिखेंगे? तो वह सी ही इज। हमने बात की थी नोट, कितने नंबर पे आएगा? नोट, नोट आएगा 3 नंबर पे। नोट, और उसके साथ एक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन चल रही हो, आईएनजी। क्वेश्चन करना हो उस समय क्या पूछेंगे? तो इज पहले आ जाएगा, और सी या ही ये बाद में आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे? इज सी या ही, एक्शन के साथ आईएनजी। ये हमारा सेंटेंस हो जाता है पूरा। कैसे? जैसे हमको बोलना हो कि क्या प्रदीप इंग्लिश बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम किस प्रकार लिखेंगे? हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा। इज, यदि ही या सी की जगह नाम हो तो अपन ही सी लिख देंगे, नहीं कोई नाम लिख देंगे। हम ऐसे बोल देते हैं कि क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, तो अपन कैसे बोलेंगे? इज ही स्पीकिंग
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रखें, जब भी अपन इंग्लिश लिखते हैं तो हमेशा इंग्लिश जो वर्ड है ई, ये हमेशा कैपिटल लिखेंगे, चाहे सेंटेंस के बीच में लिखो चाहे पहले लिखो। ठीक है। उसी प्रकार मना करना हो कि नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल रहा, तब अपन किस सेंटेंस का यूज करेंगे, तो वह हम करेंगे इस सेंटेंस का, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं, मना करना हो किस सेंटेंस का यूज करेंगे, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ये नोट कर लीजिएगा। तो ये थे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अपन डिस्कशन करना हो कि कोई भी काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले वाले क्या थे? पहले वाले इन तीनों को भी आप नोट कर लीजिएगा कि आपस में दो व्यक्ति बात करते हो, कि तीनों नहीं, सॉरी चारों, कि आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हो कि कोई भी काम चल रहा है उसके बारे में। हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ एक टेबल बना लेते हैं हम। जैसे आई के साथ हमेशा एम आएगा, और ही, सी, इट, इन सभी के बारे में आगे जानेंगे। कोई नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, एक और शब्द आएगा आगे प्लूरल सब्जेक्ट, वो भी क्या होता है। इन के साथ क्या आएगा, हमेशा इज आएगा। एक आए यू, वी, घबराने की बात नहीं। हम इन सभी के शब्द के बारे में जानेंगे कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, दे क्या होता है, या फिर कोई प्लूरल। इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ हमेशा आर आएगा। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ही, सी, इट कोई नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। यू, वी, दे कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या आएगा, ये दोनों नाम एक ही हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो मैं कुछ एक आपको एक्शन दे देता हूं, जिनका यूज करके आप जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है स्पीकिंग इंग्लिश। किस प्रकार बनाएंगे इसको, जैसे कि मैं इंग्लिश से बोल रहा हूं, किस प्रकार बनाएंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मना करना हो कि नहीं मैं इंग्लिश से नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। पूछना हो सामने वाले से क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो उसका आंसर क्या होगा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। उसी प्रकार इन सभी एक्शन का यूज करेंगे। स्पीकिंग इंग्लिश से इंग्लिश बोल रहा हूं। टेकिंग टी, मतलब क्या होता है इसका, कि नहीं मैं, सॉरी, टेकिंग टी कि मैं चाय पी रहा हूं। प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहा हूं। राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। वॉशिंग क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूं। ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा हूं। टॉकिंग टू फ्रेंड, ये टॉकिंग और फ्रेंड के बीच में टू क्यों आया, इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे वाली क्लास में। टॉकिंग टू का मतलब होता है फ्रेंड से बात कर रहा हूं, सॉरी, टॉकिंग टू फ्रेंड का मतलब होता है मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूं। ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो ये थे कुछ एक अपने एक्शन। तो इन एक्शन का यूज करके हम जो सेंटेंस, जो फॉर्मूला थे हमारे पास, उनका यूज करके अपन सेंटेंस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।